नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम संदेशं सिद्धार्थं संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् दीर्घाया झाणिग्रही कम कलंक दही निरंजनान मैत्रेय परम पुणवी नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सेवा सर्वभाव सेवन किया हुआ धर्म। अभी तो श्रद्धा ही नहीं है, धर्म से सुख होता है। अभी भी ये लगता पैसा से सुख होगा, सब पैसा कमाने में लगे। पैसा के लिए धर्म हाल छोड़ देंगे, धर्म के लिए पैसा नहीं छोड़ पाए। थोड़ा बहुत सुने पड़े तो भी लगता है पहले पैसा कमा लें, पहले अपना फंड बना लें। अरे तो पहले आत्मा को जान लें, ये नहीं आता। पहले आत्मा को जान। सेवन किया हुआ धर्म। अध्यात्म शैली में सेवन किया हुआ शुद्ध आत्मा कहते हैं। आगम शैली में सेवन किया हुआ धर्म, सेवन किया हुआ सम्यक। सम्यक की श्रद्धा नहीं है, अभी लगता नहीं है सकल धर्म का मूल सम्यक है। आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक है, तत्व श्रद्धान का नाम सम्यक है। लगता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। तब तो ये सारी भूलें टोटर मर्जी ने लिखी हैं। कितने तो जैन कुल में पैदा हुए दृष्टि तो हम है। और आगम में भी कथन मिल जाता है। अष्टपावल में टीका करते हुए पंडित जयचंद जी ने लिखा, मिथ्या दृष्टि तो अन्नमति को कहते हैं। माने मति माने अनंतता, मान्यता वाली। जैन कुल में जन्म होना अलग बात है, जैन मत जिनेन्द्र भगवान जैसी मान्यता होना तो पता है सांचे जैन मती है। शब्द आया ना, सांचे जैन मती हैं। स्वार्थ के सांचे, परमार्थ के सांचे, चित्त सांचे सांचे, बैन कहें सांचे जैन मती। काऊ के विरुद्ध न पर्याय बुद्ध न, आत्म गवेशी है न ग्रस्त है न जति है। सिद्ध सिद्ध वृद्ध दिखे घट में प्रगट जिनके, अंतर की लक्ष्यों अयाची लक्ष्यपति हैं। दास भगवंत के उदास रहें जगत में, सुखिया सजीव ऐसे जीव समकृति हैं। अब सांचा जैनमती किसको कहा? समकृति और जैनमती में अंतर नहीं है। लेकिन तुमने तो जैन कुल में पैदा होने मात्र से समकृत मान लिया, अथवा कुछ जैनों जैसी बाह्य क्रियाएं करके सम्यक मान लिया। प्रयोजन तो तुम्हारा सांसारिक ही है, विषय सुखों की वासना बसी है बेचारे। सेवा हुआ सम्यक माने श्रद्धा में आता हुआ सम्यक। सम्यक दर्शन श्रद्धा का नाम है, लेकिन सम्यक दर्शन की भी तो श्रद्धा उसमें अंतर्गर्भित है। जल्दी से करने की पड़ती है, और कोई करता है
तो उसे जल्दी धर्मात्मा दिखाई देता है, ये बहुत धर्मात्मा है, लेकिन अंतर की मान्यता से धर्म की नाप नहीं कर पा रहे। हम करते क्या हैं ये महत्व की बात नहीं है, हम मानते क्या हैं ये महत्व की बात है। कोई असत्य है, बीमार हो गया, उठ नहीं पा रहा, तो वो पूजा नहीं कर पा रहा, लेकिन वो अपने को मानता क्या है ये महत्व की बात। तुम पूजा कर रहे हो दौड़ दौड़ करके, लेकिन अपने को मानते क्या हो? इस तरह के वाक्य कितने बताए होंगे। हम मंदिर में कितनी देर आते हैं, कितनी देर रहते हैं, ये महत्व की बात नहीं है। यहाँ हमारे परिणाम कैसे होते हैं, यहाँ हमारी भावना कैसी चलती है। अरे भगवान भी सामने हो तो ये भावना मत बहाना, ये भगवान आप जैसी प्रभुता हो, आप जैसा सुख हो ना, आप जैसी वितरागता हो, आप जैसी स्वरूप दृष्टि, आप जैसी स्वरूप लीनता। वंदे तद गुण लब्धे, वंदे तद लक्ष्मी लब्धे थोड़ी लिखा है। तो गुण रूपी लक्ष्मी वो एक अलग बात है भीतर की। समत्व की महिमा नहीं आती, दो क्रियाओं की महिमा आती है। इच्छाएं समय ज्ञान की कोई बहुत अच्छा प्रवचन कर लेता है, बोल लेता है, उसकी महिमा आती है। गा लेता है तो महिमा आती है। और दूसरा कोई प्रशंसा करता है उस गाने की, तो लगता है मेरी प्रशंसा है, सच्ची कह रहा हो, सचमुच गला तो तुम्हारा बढ़िया, हाँ लगता है, हम लगता है, कहाँ लगता है, क्या है की चर्चा है, हेरू की चर्चा है, गला तो बढ़िया है। अरे बढ़िया है, गला अपना नहीं है, ये देखो पहले। और ये गला बढ़िया जो ना वो अध्रुव है, गला बैठ जाता है, कभी कभी नहीं बोल पाता। खूब मेहनत से तैयारी करी और एन टाइम पर गला बैठ गया। होता है कि नहीं? फिर क्या मतलब है? अरे बढ़िया और घटिया की बातें छोड़ो, पहले तो ये देखो ये गला अपना नहीं है और ये गला ध्रुव नहीं है। इस गले से हमारी महिमा नहीं, हम गायक नहीं, हम गायक हैं। क्या करें, तो गाय नहीं, गाय नहीं, गाय नहीं, क्यों पूछते हो? ये गाते कहाँ हो ये बता पहले। अरे गायक मत मानो, ये कह रहे हैं तो गाय नहीं। हम ये कह रहे गायक मत मानो, गायक मानो। गायक और गायक में बहुत अंतर है। गा गैया और गा क्षेत्र गेहूं है। और गाते कहा, दूसरे को सुनाने के लिए गाते, तान लगा के सैन हुए, तानसेन हुए, हुए प्रशंसा सुनकर के बादशाह ने दरबार में बुलाया। चलो कुछ बात हुई, चले गए। वहां जाकर के गाया, बोले वहां जो गाना होता था वो नहीं है, कि वो ईश्वर के सामने गा रहे थे, यहाँ तुम्हारे सामने गा रहे, बादशाह के सामने। तुम ईश्वर थोड़े हो, वो अपने लिए गा रहे थे, ये तुम्हारे लिए गा रहे थे। कौन ते सुखा जब से रहता तो गाय नहीं। अरे गाय नहीं, हम ये कह रहे गायक मत मानो। सम्यक दर्शन की श्रद्धा नहीं, सम्यक दर्शन का सेवन नहीं कर रहे तुम, उधर नजर तो गाय नहीं।
अभी किसी प्रसंग में ऊपर चढ़ने के लिए वितराग भाव की अपेक्षा है। पूजा पाठ दया दान हे है कहे प्रसाद ना करें, दया दान नहीं करें, पूजा नहीं करें। अरे हम ये कह रहे पूजा में को में संतुष्ट मत हो जा। हम ये कह रहे पूजा करते समय भी अपने को गायक भाव रूप देखो, पुजारी मत समझ बैठो, उस भाव रूप और उस वेश रूप और क्रिया रूप मत मान बैठो। हम सम्यक दर्शन की बात करें तो करनी तो नहीं करें, तो दान नहीं करें। तुम करते भी कहो बेईमान, करते भी कहो। अरे कम बच्चा करो तब तो दान, और सो भी धर्मात्मा को दे तब दान हो गए तुम्हारा। निरभिमानता पूर्वक दे तब दान है। दातार के 7 गुणों सहित देोगे तब दान होगा। दान दान नहीं करें बड़े दानी हो गए तुम। करते कहाँ हो? मैं दान दिया, अभिमान ध्यान पूजा की, वरदान मांग, इसका नाम करना है? तो दान नहीं करें। करते कहाँ हो? विचार करो। सर्वदत्ती, पात्रदत्ती, दयादत्ती कहाँ है ठिकाने? बोलो। ये एफडी बना दे सो काम आए, एफडी काम आए, धर्म काम नहीं आए। दिया हुआ दान काम में नहीं आएगा, एफडी काम आएगी। प्रधान एफडी बना धरे करे, दान नहीं करें। आज भी भीतर में मानता है हमारे पास पैसा होगा तो हमारा पैसा काम आएगा। जब कोई नहीं होता, सब होता है, बुढ़ापे में अपना पैसा ही काम आता है गांठ का। अरे ज्ञान काम आता है, धर्म काम आता है, पैसा काम नहीं आता। पैसा को क्या करोगे? खाओगे, पियोगे, उड़ोगे कि बिछाओगे? धन मद है, पैसा धन का मद का निमित्त है, तुम्हें अभिमान आ जाएगा। इसके पास नहीं है, तुम्हारे पास है तो क्या हो? हमारे पास तो फंड है, हम तो अपना कर लेंगे, हमें किसी की गरज नहीं है। तो ये अनादर कर रहे कि नहीं? ये बड़ी भक्ति से ले आए भैया, ये तुम्हारे लेने हम 2 फल ले आए, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास पैसा, हम तो ले आएंगे, हम तो मंगा लेंगे। अरे अनादर करता है तू, बादशाह मिलेगा नहीं तुझे, हम तो खाते ही रहते हैं। हाँ, और भूखन मत होंगे, तुम ही खाते रहते होगे। वो थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, थोड़ा बेकार हो जाता है, थोड़ा फलाना हो जाता है, थोड़ा ढीका हो जाता है। अरे तेरा अविकारी तत्व की आराधना नहीं करेगा, विनय भक्ति सेवा नहीं होगी तो विकार तो होंगे, विकार नहीं होंगे तो क्या होंगे? माने हमेशा विकार का कारण भी परतर भी दिखाई देगा, विकार का कारण भी दिखाई देगी। और अविकारी भी पर को त्याग करके होना चाहता है, बस केवल, तो हमने फिर त्याग कर दिया तो अब अविकारी हो गए। अरे अविकारी तत्व की श्रद्धा बिना, भक्ति बिना, भावना बिना ये जीव विकारों से रहित होता ही नहीं है। विकार बदल जाते, दूसरे विकार होने लगे। अरे अकेला क्रोध ही विकार नहीं है, मान भी विकार है, काम विकार नहीं है अकेला, लोभ भी विकार है, मायाचारी भी विकार है। दिन भर मायाचारी चलती है, ये नहीं दिखता विकार है। दिन भर अभिमान चलता है, ये नहीं दिखता विकार है। तेरा कोई काम विकार हो गया तो दिख रहा है विकार हो गया। आज विकार हो गया, आज विकार हो गया, अरे तो हो गया, तो अनादि से अविकारी है। देखो हमको यही तो हम बार बार कहते, आज गलती हो गई तो अब ऐसे सही चल रहे थे, आज गलती हुई है। कितनी मान्यता में जहां की तहां और दृढ़ मजबूत होती चली आ रही वो मान्यता, विपरीत मान्यता। ये नई कमाई है साथ में अधिकार वाली, निश्चयवास अनादिकाल से थोड़ी है। ये व्यवहाराभास अनादिकाल का नहीं है, व्यवहास अनादिकाल का नहीं है। ये जैन दर्शन मिला
जिन उपदेश सुना उसमें से अपनी अनुसार ग्रहण करके ये नई कमाई करिए, तुमने पुष्ट किया उसको। सेवन किया हुआ धर्म, सेवन किया हुआ सम्यक्त्व, अर्थात श्रद्धा में आता हुआ। सम्यक्त्व को सम्यक्त्व मानो, मिथ्यात्व को सम्यक्त्व मत मान बैठो। मिथ्यात्व की मंदता को सम्यक्त्व मान बैठे तुम। एक स्त्री पर पुरुष का त्याग करे, उसके पर पुरुष का त्याग हमारे, हम पर पुरुष की ओर देखेंगे भी नहीं, ठीक है, लेकिन अपने पति को कुछ नहीं समझती। बड़े घर की लड़की आई, अब वो पति बेचारा अपने साधारण गांव में रहने वाला, अपनी मेहनत में भी वो कुछ समझती नहीं, ठीक है ना। जब चाहे चाहने देगी, और तुम्हारे घर में आकर हमने देखो ही काटो, हमें दो ही काटो, हैं तुमने करो ही का जिंदगी में अपनी में। और ऐसे तो हमारे घर नौकर होते हैं, ऐसे तो फलाना होते हैं, ऐसे तो वो होते हैं, और यहाँ तो हम क्या बताएं, भाग्य होती थी। अरे भाग्य फूटा था, दृष्टि फूटी है। भाग्य फूटा था कि नहीं था, दृष्टि जरूर फूटी है। बताओ शीलवती कह सकते हैं? क्यों? पर पुरुष का तो त्याग है। पर पुरुष के त्याग मात्र से शीलवती होगी जब क्या अपने पति में संतुष्ट होने से शीलवती होगी, ये बताओ। तो अन्य देवों को, अन्य गुरुओं को, अन्य शास्त्रों को नहीं मानने से सम्यक हो जाएगा कि देव शास्त्र गुरु को के प्रति जो सोचो समझो। आज थोड़े परिणाम खराब हो गए, खराब हो गए माने वैसे अच्छे। ये न्याय शास्त्र में ये भी एक चर्चा है, गौ हत्या पाप है, ये कथन समीचीन नहीं है। सही है लेकिन समीचीन नहीं है। क्यों? कि गौ हत्या पाप है, इसका मतलब अन्य पशुओं को मारना, ये इसमें से ग्रहण कर लिया। जीव मात्र की हत्या पाप है। उसमें ये दृष्टांत दिया, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को नहीं मारना, जीव मारना चाहिए। फिर वो सामान्य विशेष अलग बात रही, नहीं छूट सके तो जितना छूट सके उतना ठीक है, वो अलग बात है। रात्रि में भोजन, रात्रि में अन्न नहीं खाना चाहिए, ये कथन सदोष है। इसका मतलब है और खाना चाहिए नहीं छूट सके अन्न छोड़ो, वो एक अलग बात रही कि रात को हम रोटी नहीं खाते, भोजन नहीं करते, अब ज्यादा नहीं सहन होते कुछ हो तो दूध वगैरह ले लेते, वो तुम्हारी चारित्र का दोष है, वो कमजोरी है, वो अलग बात। समीचीन नहीं है, सर्वांग नहीं। तुम मुंह से बोल रहे हो ये सर्वांग नहीं है, सर्वांग की ध्वनि सर्वांग से ही गिरती है। आनंद का वेदन सर्वांग में होता है, भय का वेदन सर्वांग में होता है, दुख का वेदन सर्वांग में होता है, अधूरे में होता हो तो बता। किसी का भैया चलो अब हम काम कर लें, बोले जरा कान में बहुत तकलीफ, तो कान से थोड़ी करने हैं, कान से करना हो या नहीं करना हो, लेकिन कान में तकलीफ है तो बोलो पूरे सर्वांग में तकलीफ है ना। रे भैया हमसे नहीं कहा जा रहा, कान में बहुत तकलीफ, तो कान ही में है, कान को पाते ही हैं। सेवन किया हुआ सम्यक तुम्हारे श्रद्धा में आए, इतनी जल्दी अपने आप नहीं आ जाती सारी बातें पढ़ दिया। विज्ञान एक विषय होता है, उसमें प्रैक्टिकल होता है, और विषयों में प्रैक्टिकल नहीं होते, विज्ञान में प्रैक्टिकल होगा। और प्रैक्टिकल विज्ञान की परीक्षा में प्रैक्टिकल में फेल हुआ फेल, तो ये वितराग विज्ञान है भैया, भेद विज्ञान है। या प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो फेल ही हो,
और प्रैक्टिकल के लिए वो अपने अध्यापक को बड़े साज कर रखा था। समझ में आया? अपने अध्यापक को किसी प्रकार से वो असंतुष्ट नहीं होने देता। क्यों? प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल उनके हाथ में। फिर कैसे भी ये शब्द लिखे होंगे, अब हो भव भव स्वामी मेरे मैं सदा सेवक। क्या सेवक माने क्या होते हो? रायचंद जी ने तो बहुत हल्का शब्द लिख दिया, गुरु का गुरु मत बनो। यहां तो कहे सेवक बनो, दास। सेवकाई क्या होती है? आज लेट हो गए, साल में 10 दिन टाइम पे नहीं आएंगे, और अगर आज कहे क्यों वो आज लेट हो गए, आज लेट हुए क्यों? साल में 10 दिन तो टाइम पे नहीं आ रहे, वो आज नींद आ गई, रो तो सोता है। मैंने देव को अपने उस दोस्त को कितने हल्की तरीके से कैसे अपने माने बोला, कैसे बोले, हल्के से बोले। सेवन किया हुआ सम्यक माने श्रद्धा किया हुआ सम्यक, समझा हुआ सम्यक। मुंह फुलाया है जिन्होंने उसको सम्यक तो नहीं कहा, उसे तो अध्यात्म पापा, वे तो आज भी पापी हैं। कैसे आत्मा अनात्मा के ज्ञान से रहित हैं। और इसमें दूसरे शब्द भी बोल दो जो हमने बोले थे अभी 2 दिन पहले, हे उपाधि के ज्ञान से रहित हैं, वे आज भी पापी हैं। सेवन किया हुआ सम्यक माने मैं आता ज्ञान में आता हुआ, समझ में आना चाहिए, सम्यक तो है इसका। और आचरण में आता हुआ सम्यक तो आचरण, आचरण में आता हुआ सम्यक तो आचरण में आती हुई निसंकता देही तो छूटेगी, निर्भयता कहां से आएगी? जिसके आचरण में सम्यक होगा उसको निर्भयता का आचरण होगा, आचरण में आता हुआ। अब आपको समझ लेना चाहिए जिनके भीतर में ये डर लगता है, वे तो सम्यक से बहुत दूर है। हमारी गांव की भाषा में बोलते अब दिल्ली बहुत दूर है। तब इतने साधन नहीं थे, ट्रेनें वगैरह नहीं थी, दिल्ली को भैया दिल्ली। अब दिल्ली बहुत दूर है। तुम मान बैठे हम जाने कितने बड़े धर्मात्मा, अभी धर्म का प्रारंभ ही नहीं, सम्यक का ही ठिकाना नहीं है। हमने कहा ना, इतना सुनने के बाद भी चुपचाप अपने गए और जो अपने सोच लिया, सेट कर लिया, उसको अपने उस हिसाब से किया और आकर के खड़े हो गए और बस चले गए। इतना सुनने के बाद भी जैसा का तैसा, देव का था। और वो हम 2-4 तारकें दे दिया। आज आ नहीं पाए, क्यों आज नहीं आ पाए? इसका मतलब रोज आते थे। इसका मतलब क्या हुआ? रोज आते थे। अरे प्रभु सोचो, आचरण में आता हुआ सम्यक माने निशंकता, निर्भयता रूप आचरण। तुम अपना काम करो, हाथी तुम क्यों सहन कर रहे हो? छोटमल जी ने क्या कह दिया? ये गजराज राजा का काम था न्याय नहीं, न्याय करना नहीं राजा का काम। न्याय करना ये राजा का काम था। राजा ने जब यार नहीं सोचा उस समय इस प्रकार का हो जाए, तुम अपना काम करो, तुम क्यों पीड़ा सहन कर रहे हो? अरे प्रभु,
दीवान अमरचंद जी कैसे बैठ गए? क्यों, क्या बात? बोलो। अंतिम अभिलाषा 1 घंटा की मोहलत। ये भैया 1 घंटा में डर गए फांसी से? ठीक है भाई, 1 घंटा तुम्हें ध्यान के लिए देते हैं। और बैठे सुबह गए, घंटा पूरा हो गया, डॉक्टर आया चेकअप करने, बोले मुर्दे को फांसी नहीं हो सकती। यही का पंछी उड़ गया। लगता है अधरो कल ये खाएंगे, कल ये बनाएंगे। अरे बड़े बनाने वाले और खाने वाले हो गए, कल की पतो है तुम्हें? क्यों आज से समझ रहे हो? अब साहब राग है, राग हम ये कब कह रहे हैं बीत राग था, वो राग ही है लेकिन कलंक है। अनाचार को अतिचार मानना भी तो बोलो अनाचार है, उसे अतिचार कहा जाए। सब अतिचार हो, अतिचार है क्वचित कदाचित कभी हो जाए, वो अतिचार होता है। और तुम हर्षपूर्वक दूर भगाने वाले बहुत हैं, कमी नहीं है। यहाँ का है इन कछु नहीं है, और यहाँ तो बहुत कठिन है। कोई कहे यहाँ बहुत गर्मी है, अकेली आत्मा से कहा हो जाए, यहाँ से दूर करने वाले बहुत हैं, सावधान। सावधान। आत्मा में क्या? अरे हमें कुछ चाहिए भी नहीं, जो आत्मा में वही हमें चाहिए। आत्मा में इष्ट है, हमें इष्ट है, सुख ही हमें इष्ट है। आत्मा में जो नहीं है उसकी जरूरत भी नहीं है। वो मनोरमा से यही तो कह रही थी दूती, पहले तो कैसे सुंदर रूप है, वाह कैसी बढ़िया, ओ कमाल है। और भाग्य देखो, विधाता को देखो, का भाव बनिए के घर में आ गई। ऐसी है, ऐसी तो कहीं राजमहल की शोभा होती। भूमिका बन गई भूमिका। अब आगे बस शुरू हो गई। आगे का होगा, राजकुमार तो अभी भी तेरे लिए जान दे रहा, क्यों तो इशारा करे मैं अभी तैयार। भूमिका बनाते हैं अपनी कहने के लिए, अपनी मनवाने के लिए। ऐसे लोगों को सोच लेना चाहिए। अरे अंतर की महिमा को तो पहचानो ही, पवित्रता को तो पहचानो ही, लेकिन पर्याय में बरतने वाली कुटिलता को भी भली प्रकार से जानो, दूर करो। जाने ते दोष गुणन को कैसे विचारना। सेवन किया हुआ सम्यक माने आचरण में आता हुआ सम्यक, तो निसंभता निर्भय। देह के भय से, धनादि के भय से कोई शील छोड़ने लायक है, धर्म छोड़ने लायक है? इस समय मुगलों का शासन आया, क्रूर बादशाह हुए, उन्होंने कहा मुसलमान हो जा, नहीं तो मार देंगे। अच्छा मुसलमान हो जाएंगे फिर तो नहीं मारेंगे? जी प्रश्न किया छोटे से बच्चे ने। आज मौत के भय से हम अपना धर्म छोड़ देंगे, तो धर्म छोड़ने से फिर मौत नहीं होगी। अब क्या जवाब देगा? देखता रहेगा, लड़का है जो फरिश्ता है,
भाई देखो हम तुमसे कहते ये खाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं तो मर जाओगे। अच्छा तो ये हम खा लेंगे फिर तो नहीं मर। किसी डॉक्टर के पास है, दे सकता है दस्तखत करके, दस्तखत तुमसे करा लेगा, तुम्हें दस्तखत करके नहीं देगा। निशंकता रूप आचरण, निष्प्रयता रूप आचरण, निर्वांछकता रूप आचरण, आचरण में आना चाहिए। ये सारे के सारे आचरण अहिंसा रूप एक आचरण में अंतर गर्भित हैं। ये भय हिंसा है। जैसे कह देते ना कायरता मौत है, मौत से भी बेकार है। क्षण क्षण में मरता है, कायर है। ये नहीं लिखा, क्या लिखा? कायरता मौत से भी बदतर है। इसीलिए जो वीर पुरुष हैं युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करना स्वीकार करते हैं। ये नहीं है कि शत्रु के हाथ पड़ जाएगा। शत्रु के हाथ में पड़ेगा तो छोड़ थोड़ी देगा तुम, लेकिन दुर्गति बहुत होगी, तुम्हारा भ्रष्ट कर देगा तुमको। आंखें निकाल ली, होते उसमें मिर्ची डाल दी, फिर उसमें नींबू छिड़कवा दिया, फिर इसमें ये कर दिया। कहो क्या कहें? जिसमें ये सब हो रहा है वो हम नहीं है। ये सब उदय के खेल हैं। निर्वांछकता रूप आचरण, निष्प्रयता रूप आचरण। कितने निष्प्रयी रह पाते हैं। एक एक ड्रेस अभी मिलेगी तुम्हें, धोती दुपट्टा मिलेगा, जिनके पास नहीं हो वे ले जाए। आपको झट से बुरा लगने लगेगा यार, नहीं हम मिल जाते। निष्प्रयता सामने मिले। पूजपा स्वामी की शब्द बोलो, सहज प्राप्त भोगों में भी उदासीनता। हमने आपको कहा था भोजन में 10 नियम मत पालो, बाद में पाल लेना। पहला नियम करो पड़ोस वाले की शादी को देख करके न ईर्ष्या करो न लालचा करो। अगर कम है मान लो कोई चीज कम पड़ दी, इनको दे दो, हम कोई बात नहीं। त्याग करना सीखो। नहीं हमको कोई मतलब नहीं है, हमारी व्यवस्था हो गई बस, हमें क्या लेना देना। अरे रे प्रभु ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है, बहुत गंदी बात है। अरे थोड़ा है तो थोड़ा थोड़ा ले, अब वैसे ही थोड़ी, तो थोड़े में से थोड़ा में से भी त्याग किया जाता है, दान किया जाता है। थोड़े में से का दान त्याग नहीं किया जाता। ऐसे क्रम से घटाना। हाँ, निर्विचिकित्सा, ग्लानि रहित आचरण, घर से साफ कर दो जो गंदगी पड़ा। क्योंकि कुष्टियों की मैना सुंदरी कैसे करती है, श्रीपाल की कुछ दशा में मैना सुंदरी कैसे सेवा कर रही। आज भी ये तुम्हारे कुष्ठ रोगों की सेवा कैसे करते थे महात्मा गांधी वगैरह, कैसे करते? जिसके चित्त में ग्लानि है वह वैयावृत्ति नहीं कर सकता। और केवल शारीरिक रोग के प्रति नहीं, मानसिक, अगर सामने वाले को क्रोध भी आ जाए, कुछ और भी आ जाए, बड़बड़ा भी जाए, तो भी ग्लानि रहे तो करके वैयावृत्ति करे, तब वैयावृत्ति कर सकता है। हमसे प्रेम से कहो, प्रेम से बोलो तो हम काम करेंगे। अच्छा नहीं, माँ कभी कह सकती है बेटा देखो प्रेम से बोलो तो हम सब तुमको भोजन करा सकते, नहीं तो हम नहीं करा सकते। तुम 4 और सुना ले, जो कुछ करने तो कर ले, रोटी खा ले। माँ की तो देखो रोटी खा ले। अपेक्षा है कि नहीं है? हमसे प्रेम से बोले सब जने, अरे
हमने आपसे कहा जो आप खेत में से काटना चाहते वो आप प्रेम से सबसे बोलना शुरू कर दो। आज से नियम ले लो, हम सबसे प्रेम से बोलेंगे। फिर भी अगर प्रेम से कोई नहीं बोलता है तो समझ लेना चाहिए हमारे पाप का हो जाए, पूर्व का तो कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। आखिर तुम बोलोगे, तुनक को बोलोगे, उपेक्षा से बोलोगे, अभिमान से बोलोगे, और तुमसे सब प्रेम से बोलेंगे। ना गिलानी रहित आचरण, मूर्ता रहित आचरण, किसी की बातों में मत आओ। विनय कही थी, उनने कही थी, अरे विनय कही थी सो किसकी बात मानने लायक है ये बात समझ लेना, कौन की सुनने लायक है ये बात समझ लेना। वक्ता श्रोता के लक्षण वैसे ही नहीं लिखेगा। जिन्हें अपना हित करना हो उन्हें निर्गंत सुगुरु के निकट ही उपदेश सुनना चाहिए, और न मिल पाए वे निर्गंत गुरु तो उन्हीं के उपदेश को कहने वाले। यहाँ उपदेश का मतलब उन्हीं के अभिप्राय अनुसार कहने वाले, विकरण करने वाले, पोषण करने वाले, तुम्हें पापों से छुड़ाने वाले, विरक्त करने वाले, दोषों से छुड़ाने वाले। श्रद्धानी श्रावक, श्रावक माने श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान आचरण के मुख से साथ सुनना, पद्धति बुद्धि से सुनने के लोभ से, यदवा तदवा, चाहे किसी से चाहे कुछ, चाहे जैसे सुन लेने से कल्याण नहीं होता। चाहे किसी से चाहे कुछ और चाहे जैसे सुनने से कल्याण नहीं होता। उचित शास्त्र को उचित वक्ता हो से उचित श्रोता होकर के सुनना। श्रोता के भी लक्षण देकर के बैठना, वक्ता की आलोचना मत करना। मूढ़ता रहित आचरण, चाहे कोई चाहे कुछ कहेगा। देखो मुंडाज ने क्या कहा उस लड़की से, तू घर जाएगी, तेरे पिता तेरे इन व्रतों को छुड़ाएगा तो मेरे पास आना तू। उसकी बातों में बताओ बोला अपना मूर्खता रहित आचरण। और वही हुआ, गई तो तूने व्रत काय को दिए, तूने कहा वहां काय को गई, वो फलाना क्या किया। पिताजी आप शरीर के पिता, कितनी बार पिता शरीर का जन्मदाता है, संस्कार दाता गुरु होते हैं। इसलिए गुरु की महिमा माता पिता अधिक है। क्यों? कि वो संस्कार दाता है। माता जन्म छुटा, जिनवाणी माता हल्का है, माता से तो जिनवाणी बहुत बड़ी है, लेकिन माता से उनका शब्द कोई लोक में है नहीं। क्या कहें, माता से उनका शब्द लोक में कहाँ है। लेकिन माता जन्म देती है, ये जन्म छुड़ाती है, वो कपड़े पहनाती है, ये कपड़े उतरवाती है, ये भोगों में फंसाती है, भोगों से निकालती है। देखो आप, माता कहाँ माता, माता कैसे कहें हम। व्यतिरेक अलंकार समझना चाहिए, उपमा अलंकार नहीं। जिन मूरत चिन मूरतु अनूप है, आत्मा की चर्चा भी अनूप है। ये देव भी अनुपम है, ऐसा दूसरा में कोई देव नहीं है। ये गुरु भी अनुपम है, ऐसा दूसरा कोई गुरु नहीं है। ये धर्म अनुपम है, ऐसा कोई धर्म दूसरा नहीं है। समझ में आया है? उपगुण रूप आचरण, स्थितिकरण रूप आचरण, इसको स्थित कैसे करें, टिकाएं कैसे। इसका चित्त चल रहा है ना, इसको टिकाएं कैसे। वारे वार मुंडा चल रहे महल की ओर, वो अपने घर की ओर चल दिया उसका, और बे चल रहे पीछे पीछे आगे आगे अपने महल की ओर। चलो बेटा, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर दिखाते तुमको।
आचरण स्थित कैसे करें उसे, ऐसी हमें नहीं खाना दवाई। माँ ये सोचिए इसको दवाई दें कैसे आप। क्या करें, वो खाता ही नहीं, ये नहीं कहेगी माँ। माँ की भाषा नहीं हो सकती, वो मानता ही नहीं, ये नहीं हो सकता। इसको मनवाएं कैसे, समझाएं कैसे। ये साधर्मी का लक्षण ये है। स्थिति कैसे करें, स्थिति जैसे तैसे दृढ़ करें। क्या कही, जैसे तैसे शिथिल धर्म में दे, जैसे तैसे दृढ़ करे। जैसे तैसे क्या शब्द होता है, कितने माह में सबरी युक्तियां अंतर्गर्भित हो गई। जैसे तैसे दृढ़ करें। और यही उपाय कथा के माध्यम से सुनाया, क्रियाओं के माध्यम से समझाया। डंडा दिखाओ कर्म का, नरक की भय दिखाए, स्वर्ग का लोभ दिखाया। क्या करे, वैरात्मा मोक्ष को तो समझता ही नहीं। अब समझेगा तब फिर ये सब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम स्कूल नहीं जा रहे, ये नहीं माता सुनेगी। जिसको पहुंचाए कैसे ये सुनेगी। केला ले जा, खिलौना ले जा, सर मारते, हम कैदी हैं। मतलब जो कुछ भी उसकी समस्या का हल करेगा, स्कूल कैसे भेजे ये बात सोचेगा। कैसे हम धर्म में कैसे लगे, हमारी समाज धर्म में कैसे लगे, बच्चे कैसे लगे, इस बातों को सोचो। नहीं तो खुरापातन में लगे रहो, अभिमान में पड़ी रहोगे। कीड़ा उधर से ज्यादा निर्मल नहीं है जो दिन भर अपने बैठे बैठे अपने हाथ में ध्यान करते रहोगे। हमारे इस पवित्र धर्म की प्रभावना कैसे हो, धर्म मार्ग में कैसे लगे, इस बात को सोचो गंभीरता से। सेवन किया हुआ सम्यक, सेवन किया हुआ है वात्सल्य, सेवन किया हुआ वात्सल्य, आचरण में आता हुआ वात्सल्य। वात्सल्य टपकता है, शब्दों का थोड़ी है। आचरण में आती हुई प्रभावना तुम्हें देख करके धर्म मार्ग में लग जाए। वाह, जीवन तो ऐसा है, ये है जीवन भैया। क्या तुम्हारा, और तुम ही उल्टे चलो तो तुम्हें देख के धर्म मार्ग में लगेगा कौन। क्या फायदा भैया, जब ही नहीं कीजिए तो अपन का करने देखा, अपन तो कुछ नहीं। सम्यक ज्ञान का आचरण, सेवन किया हुआ सम्यक ज्ञान, सेवन किया हुआ सम्यक चारित्र, सेवन की हुई क्षमा, सेवन की हुई क्षमा, धारण की हुई क्षमा, विचारी गई क्षमा, प्रदान की गई क्षमा। क्षमा करो, अरे क्षमा क्षमा, तुम्हें हम अवेले बैठे ही रहे क्षमा करने के लिए। तुम इंतजार कर रहे थे कि तुम आओ क्षमा मांगो तब क्षमा करेंगे हम। तो हम जाएंगे घुटत नहीं। देखो कितना नालायक है, क्षमा भी नहीं मांग सकता। और तू कितना नालायक है, इतना टाइम बर्बाद कर रहा है, ध्यान कर रहा, क्षमा नहीं कर सकता। अरे वो मांग सकता है कि नहीं मांग सकता, ये उसके उदय की और उसके भवितव्य की व्यवस्था है। तेरी व्यवस्था तो हम ये 2 दिन क्षमा करवे के। वो लड़का कैसा था, माँ भोलेपन से बैठे हैं, जो कच खच पानी के लिए दिया, अपने सहपाठियों को गरीबों को दिया और चला। एक दिन उसने कहा माता, वो माता ने कहा बेटा तुझे अगर सोने का एक पहाड़ मिल जाए तो कितने दिन में दान करेगा। लड़के ने क्या कहा, हम तो दान कर देंगे एक बार। अब वो जितने दिन में उठा ले जा, हमें का मतलब। तो कितनी देर में क्षमा मांगना, कि कितनी देर में क्षमा करना। आचरण में आता हुआ सेवन की हुई क्षमा, की हुई बन की हुई, ऐसे ये 10 लक्षण लगाए।
सेवन की हुई अहिंसा, कभी किसी अपेक्षा से विचार करो, कभी किसी अपेक्षा से विचार करो, अपना उपयोग को निर्मल करो। हैं भाई, ये तो साधना है, तपस्या है। घंटे 2 घंटे की रूढ़ी की क्रिया नहीं है, ये तो साधना और तपस्या है। अवीक्षण ज्ञान उपयोग निरंतर, सतत मन भवा में संत निरंतर चिंतते हैं। ये शब्द अविच्छिन्न धारा, स्वाध्याय हो गया। अब क्या करोगे? अब विकथा करोगे? स्वाध्याय तो हो गया, अब विकथा करोगे दिन भर। जी समझ में आया ना? हाँ, सेवन किया हुआ धर्म, सेवन किया हुआ श्रद्धान, ज्ञान और आचरण, वह मुक्ति का कारण है, अमरता का कारण है, सुख का कारण है। सेवन किया हुआ मिथ्यात्व, सेवन किया हुआ अज्ञान, सेवन किया हुआ क्रोध आदि भाव दुख के कारण है, संसार के कारण है, नरक आदि के कारण है। ओम नमः। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जिन स्वानुभूति से तेरी मम स्वानुभूति महि, तेरी विमल धारा जैन सुख समुसा प्रवाह, जय हो जिनवाणी माता।